हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री में औपनिवेशिक काल में प्रमुख किसान आंदोलन, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे संक्षिप्त में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो औपनिवेशिक शासन में अंग्रेज़ों ने राजस्व प्रणाली में जो अमूल परिवर्तन किए, जिससे भूस्वामी एवं महाजन समृद्ध हो गए, किंतु किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। तो इन किसानों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कई आंदोलन छेड़े थे। तो चलिए अब जानते हैं इन आंदोलनों के बारे में। तो पहला, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह 1859 से 60। तो वर्ष 1859 में बंगाल के किसानों ने अपने खेत में नील की खेती न करने के निर्णय पर नील बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला विद्रोह माना जाता है। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक के द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। अगला विद्रोह है कूका विद्रोह 1872। तो कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहरमल थे। वर्ष 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून, अब जो कि यांगून है, भेज दिया गया और यहाँ पर वर्ष 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला विद्रोह है पावना विद्रोह 1873 से 76। तो बंगाल में जमींदारों के द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक करारोपण किया जाता था। इसके विद्रोह में वर्ष 1873 से 76 के बीच किसान आंदोलन हुआ, जिससे पावना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभूपाल तथा खुदी मुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों का नारा था, हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप वर्ष 1885 में बंगाल में रैयत कानून पारित हुआ। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। तो दक्कन का विद्रोह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सतारा और सोलापुर जिले में शुरू हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण साहूकारों का सूदखोर होना था। ये साहूकार कई हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे और इस आंदोलन की शुरुआत पूना के एक गांव सूपा से हुई, जो एक विपणन केंद्र या मंडी था। और इस आंदोलन में निम्नलिखित कार्य हुए। साहूकारों की लेखावाहियां जला दी गईं, एक नई राजस्व प्रणाली लागू होना, राजस्व की मांग तथा किसान का कर्ज। वर्ष 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त कर ली। किसानों ने साहूकारों के घरों एवं दुकानों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया तथा किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया। मोपला विद्रोह प्रथम। मोपला विद्रोह प्रथम। तो यह विद्रोह 19वीं सदी में शुरू होकर कई बार हुआ और मोपला मालाबार केरल तट के मुसलमान कृषक थे। यहाँ के जमींदार के अधीन हिंदू जमींदारों के अधिकार में थे और लगान की उच्च दर तथा नजराना एवं दमनकारी नीतियाँ इस विद्रोह की दो मुख्य कारण थे। मोपना विद्रोह द्वितीय। चूँकि 19वीं शताब्दी के दौरान मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान एक बार पुनः इन्होंने आंदोलन का आरंभ किया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने भावी समतावादी मुस्लिम राष्ट्र के वायदे भी किए। 20 अगस्त 1921 को एरनाड
तालुका के जिला मजिस्ट्रेट E.F. टॉमस द्वारा हथियारों और धार्मिक गुरु स्थानीय नेता अली मुसलियार की तलाश में छापा मारने की घटना ही विद्रोह का कारण बनी। रामोशी किसानों का विद्रोह 1879। तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोशी किसान ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो वर्ष 1879 से लेकर वर्ष 1920-22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा है। दिरांग कृषक आंदोलन 1893 से 94। तो यह आंदोलन असम में दिरांग के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ था और इस आंदोलन की विशेषता थी कि पंचायत के माध्यम से समाज में धोबी नाई बंद अभियान चलाया गया। ताना भगत आंदोलन 1914। तो इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1914 में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जो कि आंदोलन से समृद्ध थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ और यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में यह बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा मुंडा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के बेतिया, रामनगर, मधुबनी और आसपास के क्षेत्रों में तिनकटिया पद्धति प्रचलित थी। यहाँ के किसानों ने अंग्रेज बागान मालिकों का करार था, जिसके द्वारा किसानों को अपने कृषि क्षेत्रों के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। जब नील के बाजार में गिरावट आने लगी, तब चंपारण क्षेत्र के भी कारखाने बंद होने लगे। परिणाम स्वरूप यहाँ विद्रोह हुआ और इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918। गुजरात के खेड़ी जिले में वर्ष 1918 के दौरान फसल नष्ट होने के बावजूद भू राजस्व राशि बढ़ा दी गई। इससे किसानों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया। इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। अंततः औपनिवेशिक सरकार ने विरोध शांत करने के लिए एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूला जाए जो लगान देने में समर्थ हो। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन 1918। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप फरवरी वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। अवध किसान आंदोलन 1920। तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा ताल्लुकेदारी तथा जामींदारी प्रथा को प्रोत्साहन देने से उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा शोचनीय हो गई। इन्हें बेगार के लिए विवश किया जाता था। अवध में इस किसान आंदोलन के नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया और किसानों की मांग थी कि उनका लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो तथा जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कई स्थानों पर पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला भी कर दिया और वर्ष 1920 में यहाँ अवध किसान सभा का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान इस सभा के लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया। एका आंदोलन 1921। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान एकजुट होकर आंदोलन पर उतर आए। ये दोस्तों उतर लिखा है, उत्तर नहीं, उतर आए
उतर गए और इस आंदोलन में निम्न कई कारण थे, जैसे लगान का अधिक होना, बेगार प्रथा, जमींदारों द्वारा राजस्व वसूली में दमनकारी नीति अपनाना। इन आंदोलन में किसानों को प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का निर्देश दिया जाता था। एका आंदोलन का नेतृत्व निचले तबके के किसानों मदारी, पासी एवं सहदेव ने किया था। बारदौली आंदोलन 1928। गुजरात के सूरत जिले के बारदौली का किसान आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हुए किसान आंदोलन में से एक प्रमुख आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1928 में हुआ और इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने एक जांच समिति गठित की, जिसके अधिकारी ने संपूर्ण मामले की जांच के पश्चात 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराकर उसे 6.03% कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।